मनुष्य आज धरती से चांद, मंगल ग्रह और अंतरिक्ष तक पहुंच गया है, मगर इन सभी के बावजूद उसके इर्द गिर्द ऐसी कई रहस्यमयी कहानियां हैं जो आज भी एक अनसुलझे पहेली ही बनी हुई हैं। तो पेश हैं दुनिया की ऐसी 15 रहस्यमयी कहानियां जिन्हें जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। नंबर 1, इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है? 1900 से पहले तक माना जाता था कि सभी इंसानों का खून एक जैसा ही होता है, लेकिन 1900 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइनर द्वारा इंसानों में ब्लड ग्रुप को पहली बार खोजा गया। लेकिन सभी इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है? इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से शोध किए गए और अलग अलग तर्क दिए गए, लेकिन आज तक साफ पता नहीं चल पाया है कि इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। नंबर 2, 6 इंच का इंसानी कंकाल। 2003 में चिले के अटकामा रेगिस्तान में 6 इंच का एक कंकाल मिला था, जिसके मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी, और इसे 1970 के करीब का माना गया। पहले तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियन का कंकाल बताया गया, लेकिन बहुत सालों तक चले शोध के बाद बताया गया कि यह किसी इंसानी महिला का कंकाल है जिसे बोनेपन की बीमारी होगी और उसकी मौत 6 से 8 साल की उम्र में हो गई होगी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं, लेकिन इसके शरीर में सिर्फ 10 पसलियों के सेट ही थे। और इसे ऐसी कौन सी बीमारी थी जिस कारण इसका शरीर का आकार इतना छोटा था? इसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं दे पाए हैं। नंबर 3, 2 बहनों का पुनर्जन्म। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन विज्ञान पुनर्जन्म जैसी बातों को नहीं मानता। पर पोलक बहनों की कहानी ऐसी है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। मई 1957 को 11 साल की जोआना पोलक और 6 साल की जैक्वेलिन पोलक की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद 1 साल बाद उनकी मां ने गिलियन और जेनिफर नाम की जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, और जन्म के समय से ही उनके शरीर में ऐसे दाग थे जो जोआना और जैक्वेलिन के भी थे। जब वे थोड़े बड़े हुए तो गिलियन ने जोआना के खिलौनों को अपना बताकर रख लिया और जेनिफर ने जैक्वेलिन के खिलौने रख ली। ऐसे और भी बहुत से इत्तेफाक थे जो उनकी पुरानी बहनों से मेल खाती थीं, जैसे गिलियन का जोआना को छोटी बहन की तरह ज्यादा प्यार करना, दोनों का अपने पुराने खिलौनों को पहचानना, पुरानी जगहों को बिना बताए पहचानना, कार से बचपन से ही डरना। इनकी कहानी पता चलने के बाद इस केस को अच्छे से समझने के लिए बहुत से लोग आए, पर सभी हैरान रह गए। हालांकि उम्र बढ़ने के बाद दोनों बहनों की पिछली जन्म की यादें भी कम होती चली गईं। नंबर 4, एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका। एक रहस्यमयी बीमारी। एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका या स्लीपिंग सिकनेस ऐसी बीमारी थी जो इंसानों के दिमाग पर असर करती थी, और इस बीमारी की वजह से इंसान मूर्ति की तरह बन जाता था, जिसमें वह न तो कुछ बोल पाता था और न ही हिल पाता था। यह बीमारी 1915 से 1926 के बीच पूरे दुनिया भर में फैल गई थी, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि 10 लाख से ज्यादा लोग ग्रसित हुए थे, जिनमें से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी, और बचे हुए लोगों में भी ज्यादा लोग पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पाए। लेकिन इस बीमारी के फैलने का क्या कारण था, ये आज तक पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों द्वारा इसके फैलने का कारण पता करने के लिए बहुत से रिसर्च किए गए, लेकिन इसके फैलने का कारण कभी पता नहीं चल पाया। नंबर 5, ट्रॉब मोटरसाइकिल। 1967 में शिकागो के एक घर में प्लम्बर को जब रिपेयरिंग के लिए बुलाया गया तो उसे उस दीवार के पीछे छुपी हुई एक बाइक मिली। इसके बाद छानबीन करने पर पता चला कि यह बाइक 1917 से इस दीवार के पीछे थी, और इसमें उस समय के हिसाब से बहुत ही उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जो उस समय किसी भी बाइक में नहीं थी। यह मोटरसाइकिल अभी भी बिल्कुल नए की तरह थी और अभी भी अच्छे से चल रही थी। ये इस तरह की इतिहास की इकलौती मोटरसाइकिल है और इसे ट्रॉब मोटरसाइकिल नाम दिया गया। ट्रॉब मोटरसाइकिल में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और इसे किसने बनाया था, इसका कभी पता नहीं चल पाया। नंबर 6, नाज़का लाइंस। रहस्यमयी विशाल रेखाएं। नाज़का लाइंस पेरू के नाज़का रेगिस्तान में फैली बहुत बड़ी आकृतियां जियोग्लिफ हैं। नाज़का लाइंस को 1920 के समय में खोजा गया था, और माना जाता है कि ये आकृतियां 2000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। नाज़का लाइंस रेगिस्तान में 190 वर्ग मील तक फैली है। नाज़का लाइंस की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इन आकृतियों का आकार है,
जिनमें से कुछ तो इतनी बड़ी है कि उन्हें आसमान में जाकर ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ पर बंदर 360 फुट, मकद्दी 150 फुट, व्हेल 210 फुट, चिड़िया जैसे जीवों, फूल और पैर और कुछ ऐसी आकृतियां भी बनी हैं जो पृथ्वी की नहीं लगती। रेगिस्तान के सूखे, कम हवा और मौसम में बहुत कम बदलाव के कारण ये आकृतियां आज तक सुरक्षित रह पाई है। पुरातत्वविद आज भी हैरान है कि पुराने समय में इंसानों द्वारा इतनी बड़ी आकृतियां क्यों और कैसे बनाई गई होगी। इसे क्यों बनाया गया था, इसके पीछे का कारण कुछ लोग बताते हैं कि इन्हें भगवान को खुश करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये आसमान से साफ दिखाई देते थे, जबकि कुछ का मानना है इन्हें पानी की खुदाई के दौरान बनाया गया था। लेकिन इतनी बड़ी आकृतियों को पुराने समय में कैसे और किस कारण से बनाया गया होगा, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का गायब हो जाना। के हैरोल्ड होल्ट ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन 1967 में विक्टोरिया के चेवियट बीच पर नहाते समय वे अचानक से गायब हो गए और उनको ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा बहुत बड़ा खोज अभियान भी शुरू किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे लंबे समय तक चले खोज अभियानों में से भी एक था। लेकिन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद भी जीबी वे नहीं मिले तो उनको मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिल पाई। उनकी मौत को लेकर बहुत से तर्क दिए गए। किसी का कहना था ये कोई षड्यंत्र था, किसी का मानना था कि ये कोई दुर्घटना थी, लेकिन असल में क्या हुआ था और उनकी लाश कहां चली गई, ये आज भी रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 8, नदी का पानी कहां जाता है। मिनेसोटा के जज CR मैग्नी स्टेट पार्क में डेविल्स कैटल नाम का एक गड्ढा, पॉट होल है, जो पत्थरों के बीच मौजूद है और नदी का आधा पानी इस गड्ढे में जाता है। लेकिन रहस्यमयी बात यह है कि इस गड्ढे में जाने वाला पानी कहां निकलता है, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। लोगों द्वारा इस गड्ढे में 2.5 पिंग पोंग बॉल्स और GPS ट्रैकर जैसी बहुत सी चीजें फेंकी गई, लेकिन ये चीजें कभी भी मिल नहीं पाई और शोधकर्ताओं के लिए ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 9, रहस्यमयी सैटेलाइट। 1954 में अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स के द्वारा आसमान में 2 सैटेलाइट देखे गए थे जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस समय इंसानों के पास सैटेलाइट बनाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए उस समय सैटेलाइट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स ने इन सैटेलाइट्स की तस्वीरें भी जारी की थीं और इन्हें ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया गया था। कुछ लोगों ने इसे एलियन का UFO बताया, तो कुछ का मानना था इसे एलियन द्वारा बनाया गया सैटेलाइट बताया, जो 13,000 सालों से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये असल में क्या था, इसका पता नहीं चल पाया। नंबर 10, रहस्यमयी किताब। किताब वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट 240 पन्नों वाली हाथों से लिखी गई एक पुस्तक है, जिसे 15वीं सदी का माना जाता है। इस पुस्तक को एक रहस्यमयी पुस्तक माना जाता है क्योंकि इसे पूरी तरह एक अज्ञात भाषा में लिखा गया है, जिसे कोई भी नहीं पढ़ सकता। इस पुस्तक में अभी 240 पन्ने हैं, लेकिन माना गया है इसके बीच के बहुत से पन्ने गायब हैं। पुस्तक में अजीबोगरीब जीव, नग्न औरतें और बहुत सी अजीब चीजों के चित्र बने हुए हैं और इन चित्रों और पुस्तक में लिखे शब्दों को समझने के लिए बहुत से क्रिप्टोग्राफर्स द्वारा प्रयास किया गया। लेकिन पुस्तक किस बारे में है, इसमें क्या लिखा है, इसे क्यों और किसने लिखा है, इन सब सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। नंबर 11, मांस की बारिश। 3 मार्च 1876 को अमेरिका के केंटकी में सुबह के 11 से 12 बजे के बीच में आसमान से अचानक मांस की बारिश होने लगी। यह लाल रंग के मांस थे, जिनका आकार 2.25 इंच से लेकर 4.4 इंच तक था। ये मांस की बारिश क्यों होने लगी थी, इसके पीछे बहुत से तर्क दिए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा माने जाने वाला तर्क ये था कि ये मांस गिद्ध के झुंड ने मांस खाने के बाद उड़ते समय यहाँ भी गिराए होंगे, लेकिन इस तर्क का भी कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह मांस गाय का, घोड़े का, भालू का, इंसान का या किस जीव का था, यह कभी पता नहीं चल पाया। नंबर 12, जैक द रिपर। द रिपर 1988 के समय में लंदन में एक सीरियल किलर का बहुत ज्यादा खौफ था।
ये किलर सिर्फ वेश्या महिलाओं की हत्या ही करता था, लेकिन वह हत्या बहुत ही खौफनाक तरीके से करता था और महिलाओं की अंदरूनी अंगों को भी निकाल लेता था। लेकिन 1988 में हुई 5 हत्याओं में सबसे ज्यादा समानताएं थीं। इन 5 में से एक महिला की लाश के पास से पत्र मिला था जिसमें लिखा था वह अभी और भी हत्याएं करने वाला है, जिसके बाद इस सीरियल किलर का खौफ और भी ज्यादा बढ़ गया और लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे। लेकिन इस पत्र के बाद इस सीरियल किलर को एक नाम मिल गया जो था जैक द रिपर। पर यह साफ नहीं था कि पत्र को किलर ने ही लिखा था या किसी पत्रकारों ने इस खबर को ज्यादा फैलाने के लिए खुद लिखा था। यह हत्याकांड इंग्लैंड के इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है और इस हत्याकांड के 130 साल बीत जाने के बाद भी पता नहीं चल पाया कि हत्यारा कौन था और हत्यारे का असली नाम क्या था। नंबर 13, दुनिया का सबसे शातिर चोर। अमेरिका के डीबी कूपर को दुनिया का अब तक का सबसे शातिर और रहस्यमयी चोर माना जाता है, जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। 24 नवंबर 1971 को डीबी कूपर ने बोइंग 727 प्लेन को हाईजैक कर लिया था। शातिर चोर का कभी पता नहीं चल पाया। दोस्तों, यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके अपना राय जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।